नमस्कार दोस्तों, सीजी क्लासेस भारत पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीरीज चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लुप्त पदों को भरना। ठीक है, तो लुप्त पदों को भरना, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो आज की क्लास नंबर 14 रहेगी और नया चैप्टर लुप्त नंबर्स, लुप्त संख्या जिसको बोलते हैं। ठीक है, लुप्त पद जिसको बोलते हैं। अच्छा, क्लास नंबर 14। ठीक है, और हमारा चैप्टर है लुप्त पदों को भरना, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। ठीक है, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। वीडियो और साउंड बिल्कुल क्लियर है तो एक बार थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो ये हमारा चैप्टर रहेगा, 1 से 2 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो फर्स्ट सवाल है दोस्तों, 5, 6, 7 इस प्रकार के सवाल आते हैं इसके अंदर। देखो, एक स्क्वायर टाइप का बॉक्स दिया होगा आपको। ठीक है, ये आती है आपकी कुंडली वगैरह। ठीक है, 5, 6, 7, 5, 6, 7 ऐसे नंबर लिखे होंगे इसमें, 8, 7, 9 और यहाँ पर 189 और 265 और यहाँ पूछा होता है क्या आएगा। ये क्वेश्चन मार्क साम एग्जामिनर कहीं भी दे सकता है। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है, नो दिक्कत। तो करेंगे दोस्तों, किस प्रकार से ये इनके सॉल्यूशन करने हैं हमको। देखो, 1-2 सवाल करवा देता हूं, फिर खुद दिमाग लगाना अपना। ठीक है, अब देखो, इन नंबरों से ये जो नंबर दे रखे हैं, तो आपको जो बड़े नंबर दिखाई दे रहे हैं, या तो ऐसे इन नंबरों से ये बनाओ, इन नंबरों से ये बनाओ, तभी इन नंबरों से ये जो आपका उत्तर आएगा वो होगा। ठीक है, तो यहाँ इस 5 के साथ में 5 और 8 की गुणा करो, 5 के साथ में 2 की 3 की गुणा करो, घटाओ, जोड़ो, कुछ भी करके आपको 189 लेके आना है यहाँ पर। ठीक है, और वही लॉजिक जो इसमें लगा वो इसमें लगना चाहिए, दोनों में लगा वो इसमें लगना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, ये संख्या स्केयर भी हो सकती है, स्केयर होके, या फिर एक संख्या क्यूब होके जुड़ भी सकती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। क्या 64 और 25 189 हो रहे हैं? 5 और 4 9, 6 और 2 8, ये तो 89 हुए। कितने की कमी है? 100 की कमी है। तो 100 की कमी है तो यहाँ पर पूरी कर देते हैं हम। 5 का क्यूब करके देखते हैं, 5 का क्यूब 125, तो ये हो जाएगा 189। ठीक, कितना मिलेगा? 189। इसी प्रकार से इसमें करो, 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब 216 और 7 का स्क्वायर 49। 216 और 49, 216 और 49 को जब जोड़ रहे होंगे, 6 9 15, 1 5 और 6 और 2, 265 हो गया। इसी प्रकार से 7 का क्यूब 9 का स्क्वायर, 7 का क्यूब कितना होता है? 7 7 49 और 49 7 343। ठीक है, और अब इसमें 9 का स्क्वायर जोड़ देंगे 81, तो ये कितना हो जाए? 4 8 4 12 2 ऐसे लगी 3 1 4, 424 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये राइट आंसर आपका डी। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एफ आई, सी एफ आई, आर ओ, आर ओ, यहां पूछ लिया क्या आएगा, यू एक्स ए, यू एक्स ए। इस प्रकार के जो लेटर्स से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं, आ क्या सकते हैं, आते हैं। ठीक है, तो बताओ भाई, सबसे पहले आपको इनकी नंबरिंग याद होनी जरूरी है। नंबरिंग देखो, सी कितने पे होता है, सी 3 पे होता है, एफ 6 होता है फिक्स, आई 9 होता है, आई 9 मैं जानता हूं, आर 18 होता है, आर को बंद कर दिया, नीचे से 8 बन गया, ओ 15, बोला पी 16, बोला क्यों 17। ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हो। यू 21, यू 21, यू 21, एक्स 24, ए 1, देख ए 1, ये तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, यही है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर गलती हुई है शायद मेरे हिसाब से, तो थोड़ी बहुत है। एक मिनट रुको, एक मिनट लगाओ इतने दिमाग आप खुद। हम्म, देखो 3 6 9, ठीक है, 18 15 आगे क्या आएगा, 21 24 आगे क्या आएगा। यहाँ पर देखें तो देखो, 3 में +3 हो रहा है 6, 6 में +3 हो रहा है 9, 18 में -3 हो रहा है 15, तो क्या आगे भी -3 होगा, 15 में से 3 गए 12, और 12 पे क्या आता है, एल। ठीक है, जो आपका ऑप्शन में बिल्कुल है, ऑप्शन में है आपका। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं, ये 21 है, ये 24 है, ठीक है, +3, और ये कितने हुए, 24 के बाद में 26, 26 तो टोटल ही होते हैं, और एक ज्यादा है तो यानी कि +3। यहाँ भी देखो, x के बाद में y z कितने हो गए, 26, x था 24, 25, 1 2 26, और 27 पे 1, कितने प्लस हो रहे हैं, 3 प्लस। कोई दिक्कत है, नहीं है। सभी में क्या हो रहे हैं, पहले में 3 प्लस हो रहे हैं, उसके बाद में -3 माइनस, फिर 3 प्लस करके चल रही है सीरीज। ठीक है, सेम सीरीज वाला ही चैप्टर मानो इसको आप, इसके अंदर बॉक्स में फिट कर दिया। अगर ये यहां पर ऐसे लिखा होता, देखो CFIR O, यहां पूछ लिया, आगे दे दिया UXA, तो वही तो है, इसको बॉक्स में बंद कर दिया, बात इतनी है। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। 9 12 3, 9 12 3, ठीक है, 12 14 17, 12 14 17 पूछा है, यहाँ क्या आएगा, और 50 और 26, 50 और 26 यहाँ पूछ रहा है क्या आएगा। ठीक है, ये वही बॉक्स है, ये बॉक्स इसी प्रकार के बॉक्स से रिलेटेड बॉक्स में बंद कर दी जाते हैं, और फिर एक नंबर पूछ लिया जाता है जो आपका आंसर होता है। ठीक है, तो देखो क्या कर रखा है इसने,
करो भी जल्दी। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ होगा। इसका डिफरेंस करो, 26 और 17 का डिफरेंस आप करोगे कितना आ जाएगा, 9। अगर 9 को 3 से डिवाइड कर दें तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। 26 और 17 का डिफरेंस है 9, और 9 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया मेरे पास में, 3, यानी कि ये वाला 3 आ गया, ठीक है। यहाँ तो 9 बचा था और 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आ गया। इसी प्रकार से 50 और 14 का डिफरेंस कितना होता है, यहाँ देखेंगे 50 और 14 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 और 1 3, 34, 34 होता है, ठीक है। तो अब 34 को 34 होता है, 50, ठीक है 34 ही होता है, 44 होता होगा, 5 में से गया 4, 44, ठीक है। अब 44 को किससे डिवाइड करें कि 12 आ जाए आपका, 44 को किससे डिवाइड करना है कि 12 आ जाए, बताओ जल्दी। ये 44 नहीं, ये 36 होगा भाई। 50 में से 14 जाएंगे जब, ये 4 नहीं, 10 में से 4 जाएगा 6, तो ये हो गया 36। अब 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12, जो आपका यहाँ लिखा हुआ है। अब ये पूछा है, क्या पूछा है, बी 12 में क्या जोड़ें कि भाग करने पर 9 आ जाए। 12 में क्या जोड़ूं, यहां पर 12 में मैं क्या जोड़ूं, देखो भाग करने पर 9 आए, तो 12 में ऐसा नंबर जोड़ना होगा जिसका आधा करने पर 9 आ जाए। तो देखो 12 में मैंने प्लस किया कितना, 6 प्लस किया मैंने। 12 में अगर 6 प्लस करूं 18 हो जाएंगे, तो 18 का आधा होता है 9, बल्कि हमको चाहिए 3 का डिविजिबल, ठीक है, 3 का मल्टीपल चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर 12 में हम प्लस कर दें, 12 में दोस्तों अगर हम कितने प्लस कर दें, यानी इसका 12 का और यहाँ पर जो संख्या आएगी उसका डिफरेंस होगा ना, जो डिफरेंस होगा यहाँ पर, उस डिफरेंस का 3 गुना होगा, 3 गुना, यानी 3 से डिविजिबल होगा वो, और डिविजिबल होने के बाद में आपका 9 होगा वो, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि 12 में मैंने जोड़ के देखा, 20 जोड़ के देखो, 2 3, क्या 32 को 3 से डिवाइड करने पर 9 आता है, नहीं आता। अब देखो आगे जोड़ते हैं इसमें कुछ और, 20 के बाद में आप 35 जोड़ के देखो, 12 और 35 का डिफरेंस निकल जाए यहाँ पर, 12 में से 5 गए 7, और इधर 35 में से 12, 35 12 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2। 23 का तो 23 तो 3 से डिवाइड होता ही नहीं है। अब देखो हमें क्या मिला, एक ऐसा नंबर 39 है और जो 12 है, अगर उसका डिफरेंस करें, 39 में से 12 कम कर दें हम, ठीक है, डिफरेंस था, ठीक है, वो डिफरेंस ही करे थे। 9 में से 2 गए 7 और 3 में से गए 2, 27 वो नंबर है जिसको 3 से भाग देने पर आपका 9 बच जाता है, 9 आ जाएगा। देखो 9 3 का मल्टीपल है 27, तो 3 निम्मा 27, ये आ जाएगा आपका 9 पे भागफल हो जाएगा इसका। आगे होगी समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहाँ गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49,873, 49,873, 11,629, 11,629, 29। यहाँ पूछा है क्या आएगा, 1258, 1258। तो देखो लगाओ दिमाग अपना। जल्दी करो भाई। आप करके बताओ इतने कमेंट बॉक्स में, और फिर हम करेंगे इसको सॉल्यूशन। देखो भाई, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है जो आपके सामने है। तो ये देखो 6 का 2 गुना है, बिल्कुल है। क्या 29 का 2 गुना है, बिल्कुल है। ठीक है, 11 का 2 गुना हो जाएगा इधर, 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर किसी को नहीं होनी चाहिए। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साउंड वगैरह सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3, 13, 4, 1 मिनट। तीन, 13, 4, एक नहीं 4, 27, 11, 4, 27, 11, 4, 27, 11। इसके बाद में है 6, और यहां पूछा है क्या आएगा, और ये क्या है 31। निकालो भी जल्दी। और फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इस टॉपिक के अंदर जो आपका लुप्त पद है, मिसिंग नंबर, तो इसके बाद में आपका नया चैप्टर फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों देखेंगे क्या है इस सवाल के अंदर। क्या कर रखा है दोस्तों, देखो 3 है, तो इस 3 के अंदर हमको गुणा करनी है। यहां देखो इस साइड में करते हैं, 3 गुणा, ठीक है, 3 माइनस 1, 3 गुणा 3 माइनस 1, और क्या करना है, प्लस करना है 3 प्लस में 4। ठीक है, तो आप जैसे इसको सोल्व करोगे, 3 में से माइनस 1 2, और गुणा 3 6, और प्लस में 7, 4 और 3 7। ठीक है, 2 तिया 6 प्लस में 7 कितने हो जाएंगे, 13। देखो इसको क्या लिखता है ये, इस 3 में पहले तो 3 माइनस 1 की गुणा की,
यानी 3 से 1 कम और 3 की गुणा करवा दी, ठीक है, कितने हो गए, 6 हो गए। इसी प्रकार से इस 3 को कैसे लिखा, और इस 3 में वही 3 उस इस 4 में वही 3, ये 3 जोड़ दिया, ठीक है, इस 4 में क्या जोड़ दिया, 3 प्लस कर दिया। अब जो ये 6 आया है और 4 और 3 7 जोड़ है, जब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, बीच वाली संख्या मिल जाएगी, यानी कि 13 मिल जाएगा। इसी प्रकार से इसकी बात करें, जैसे कि यहां पर क्या है, 4 है, तो 4 है तो इसलिए 4 की गुणा 4 में यहां कर देता हूं, 4 गुणा 4 माइनस 1, तो 4 में से 3 चौके 12, ठीक है, और यहां इस साइड में क्या करेंगे, 11 वाली में यहां 3 जोड़ देंगे, 11 और 3 कितने होते हैं, 11 और 3 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, ठीक है। 4, अच्छा 4 इस साइड में देखो, यहां 4 है तो यहां भी 4 ही प्लस करना है, यहां 3 था तो यहां भी 3 प्लस किया था। इसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा, 15, 15 और जब 12 को ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से ये था 6 और 4 और 3 7, कितने हो गए, 13, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसमें करना, यहां पर देखो 6 है तो 6 गुणा 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गए, कितने होंगे, 6 में से 1 जाएंगे 5 और 5 के 30, ठीक है। अब 31 है, यहां देखो 3 के साथ में 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई हुआ था, उसी प्रकार से जो 3 यहां इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वही 3 आगे 4 में जोड़ दिया गया था। इसी प्रकार से यहां 4 गुणा 4 माइनस 1 हुआ तो वही 4 आगे 11 में जोड़ दिया गया। इसी प्रकार इसमें करेंगे, 6 गुणा 6 माइनस 1 हो रहा था तो 31 में 6 जोड़ देंगे, जब हमने 31 में 6 जोड़ा तो आपका हो गया 37, ठीक है। जब 37 हो गया तो अब जो आया है 30 और 37, इन दोनों को जोड़ के यहां लिखना है। 30 और 37 कितने हो जाएंगे, देखो 7 और 3 और 3 6, 67 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आज संजय सर की 2 क्लासें हैं अभी और उनको अच्छे से देखना है, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 7 8 9, 7 8 9, 4 2, यहां पूछा है क्या आएगा, 407 520 756, तो बताइए भी यहाँ क्या आएगा, 7 8 9 4 2 क्वेश्चन मार्क 407 520 756। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखेंगे, यहां देखो 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और 4 का स्क्वायर करके देख लो, 4 का क्यूब भी करो, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। जब आप इन दोनों को जोड़ रहे होंगे तो आपको क्या मिलेगा, 407 मिलेगा। जोड़ के देख लो, 4 और 3 7, 6 4 10, असल 1 3 और 1। 8 का क्यूब होता है दोस्तों 512, 8 का क्यूब कितना होता है, 512, और 2 का क्यूब होता है 8, 512 और 8 को जोड़ेंगे तो 520 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है, 729 होता है 9 का क्यूब, और 9 के क्यूब में
किसका क्यूब घटा दें कि किसका क्यूब जोड़ दें कि 756 आ जाए। तो एक काम करो, 729 756 में से घटा दो। 729 को 756 में से कम कर देंगे हम। तो 16 में से 9 गए 7, 4 में से 2 गए 2, यानी कि वो नंबर क्या है 27 है। और यानी किसका क्यूब है वो 3 का क्यूब है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 का क्यूब, 3 आ जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत है नहीं है 3। तो 3 का क्यूब हुआ था 27, 27 में 9 का क्यूब जोड़ दिया तो कितना हो गया 756। आपको करना कैसे था, 9 का क्यूब 729 में किसका क्यूब जोड़ें कि 756 हो जाए। तो आप 729 को 756 में से घटा दो, जिसका क्यूब होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 7 नहीं, क्वेश्चन मार्क है सबसे पहले, उसके बाद में 23 है, 17 है, 74 95 74 95 62, इसके बाद में 44 49 और 28। यहां पूछा है क्या आएगा। ठीक है, तो बताओ भी जल्दी यहां पर क्या आएगा। अब यहां देखो कैसे सोल्व करेंगे। 17 में 2 की मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए 34। ठीक है, 17 में आपने मल्टीप्लाई की किसकी 2 की, और प्लस कर दो आप है ये वाला 28। 17 में 2 की गुणा करके ये 28 को प्लस कर दो तो आपको बीच वाला नंबर यानी कि 62 मिल जाएगा। देखो 8 4 12 3 2 5 1 6। इसी प्रकार से 23 में 2 की मल्टीप्लाई की तो आपका आया 46। तो 46 को जब आप जोड़ रहे होंगे तो बीच वाला नंबर 95 मिल जाए। 9 6 15 4 1 4 4 8 1 9। ठीक है, अब पूछा है कि किस संख्या में 2 की गुणा करने पर और उसमें 44 जोड़ दें तो 74 प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब कौन सी संख्या लें जिसका 2 गुणा 44 में जोड़ दिया जाए तो 74 प्राप्त हो। ठीक है, तो आप यहां पर देखो 74 प्राप्त होना चाहिए। 44 में किस संख्या का 2 गुणा गुणा करें, किस संख्या का 2 गुणा जोड़ें। 44 में आप जोड़ दो तो आप 74 में से 44 कम कर दो 30। तो 30 का 2 गुणा कितना होता है 60। और 60 में जब आप 60 में आप 44 जोड़ रहे होंगे तो ये ज्यादा नहीं हो जाएगा 104 हो जाएगा। 1 मिनट, तो देखो भाई ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। हमें क्या पता करना है कि किस संख्या का 2 गुणा, x का 2 गुणा करने पर और 44 में क्या जोड़ें, x का 2 गुणा प्लस 44 तो कितना प्राप्त होता है 74। ठीक है, तो x का 2 गुणा 2x हो गया। ठीक है, 2x बराबर ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 30 ही होगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 30 बटे 2 कितना हो जाएगा 15। 15 का डबल करना था, 15 का डबल कर दो, x बराबर 15 आ गया तो x बराबर 15 रखोगे तो 15 दूनी 30 हो गया। ठीक है, तो 30 और 44 को जोड़ दो, 4 और 3 7, तो कितना आ जाएगा 74। ये किसका डबल हो गया, ये हो गया आपका
15 का डबल है, यानी कि 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत है नहीं है। ये फिर से करवाऊंगा एक बार, देखो फिर से एक बार और देखो। मैंने क्या कहा था कि किस संख्या का दो गुना करने पर 2x हो जाएगा। दो गुना करेंगे तो कोई संख्या x है, अगर उसका दो गुना करूं तो 2x हो जाएगा, और उसमें 44 जोड़ दूं तो मेरे को 74 प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा ही है क्वेश्चन। तो 2x हो गया, 2x, x गुना 2x, 2x प्लस 44 बराबर 74। ठीक है, तो 2x बराबर ये हो जाएगा 74, और 44 उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15। तो x बराबर 15 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 15। तो जहां पर x है वहां 15 पुट कर देंगे, और 15 का ही दो गुणा 44 में जोड़ने पर 74 होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने है, 25 49 144, 25 49 144, 36 64 196, 36 64 196, 121 225, यहां पूछा क्या है। ठीक है, तो निकालोगे, ये आपको स्केयर नजर आ रहे होंगे। ठीक है, 5 का, 7 का, 12 का, 36 6 का, 64 8 का, 196 14 का, ठीक है, 121 11 225 15 का, आपको स्केयर नजर आ रहे हैं। तो देखो क्या होता है, 25 किसका रूट होता है, 5 का, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 का रूट कर देंगे तो 5 आ जाएगा इसका वर्गमूल। इसी प्रकार से 49 का होता है 7, 7 और 5 12 होते हैं, जब इनको जोड़ेंगे कितना आ गया 12, इनको जोड़ने पर जो 12 आया है उसका स्क्वायर करके यहां लिखा गया है 144। ठीक है, इसी प्रकार से इसका मूल क्या होगा, रूट 6, 6 का रूट 36, इसी प्रकार से इसका निकालेंगे यहां से, ये होता है 8 का स्क्वायर, 8 और 6 होते हैं 14, प्लस कर दिया, और 14 का स्क्वायर यहां लिखा हुआ है 196, 121 225, 121 11 का, 225 15 का, जब आप इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा 26, और 26 का स्क्वायर होता है 676। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 14 10 38, 14 10 38, 15 20 50, 15 20 50, 16 30, आगे पूछा है क्या होगा। ठीक है, 15 20 50 है, 16 30, आगे बताओ क्या होगा। देखो पहले नंबर का, पहली संख्या का इसका दो गुणा करके ये 10 इसमें जोड़ दो तो आपको 38 प्राप्त हो जाएगा। इसका दो गुणा करके 30 को 20 में जोड़ दें तो ये प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से 16 दूनी 32 को जब आप 30 में जोड़ रहे होंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा 62। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 125 5 3, इसी प्रकार से 128 डैश 7, 121 11 2, आपसे यहां पूछा है क्या आएगा। 125 आपको पता है 5 का क्यूब होता है, 5 की पावर 3 125 होता है क्या, बिल्कुल होता है। 11 की पावर 2 121 होता है, तो इसकी पावर 7 करने पर 128 होगा। तो 2 की पावर 7 है 128 होता है, ये पता होना चाहिए। 2 की पावर 7 है 28 होता है। देखो इस ये वाले नंबर है ना, इसके ऊपर पावर कर रखे इस नंबर को,
5 की पावर 3 यहाँ लिख रखा है 125, ये 3 यहाँ लिख रखा है, ये 7 यहाँ लिख रखा है, तो 2 की पावर 7 128, 11 की पावर 2 121। ठीक है, इस प्रकार से लिख रखा है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 5 20, 10 5 20, 20 10 40, 20 10 40, 40 20 क्या आएगा 40, अरे 40 20, यहां पूछा क्या आएगा, तो लगाओ दिमाग जल्दी से, जल्दी बताओ भी क्या आएगा। अगर हम बीच वाली संख्या का 2 गुना कर दें, बीच वाली संख्या का 2 गुना कर दें, ठीक है, बीच वाली संख्या का 2 गुना करने पर क्या आ गया 10, बीच वाली संख्या करने पर 10 आ गया, 10 का 2 गुना कर दें कितना आ जाएगा 20, इस 10 का 2 गुना करने पर क्या आया 10 दूनी 20, और 20 का 2 गुना करने पर क्या आ गया 40, 5 का 2 गुना 10, ये वाला 10, और 10 का 2 गुना 20, इस 10 का नहीं, इस 10 का, 10 तो यही हो गया 10 का 20, तो 10 का 2 गुना 20, 20 का 2 गुना 40। तो आप ऐसे नहीं, इसी प्रकार से 20 का 2 गुना मतलब 20 का 2 गुना 40 होता है, ठीक है, तो ये 20 आ गया, तो इसका 20 गुना 20 का 2 गुना, 20 का 2 गुना कितना होता है 40, और 40 का 2 गुना ये 40 आ गया, 40 का 2 गुना कितना हो गया 80, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन।